सम्मान समारोह में प्रदेश अध्यक्ष को राजद कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। औरंगाबाद के राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा सैनिक चतरा मोड़ स्थित आरपीएस होटल में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी को फूल मालाओं एवं अंग वस्त्र देकर गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही साथ सम्मान समारोह में आए सभी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों को भी फूल मालाओं एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है, जिसकी चर्चा पूरे औरंगाबाद शहर में हो रही है। सम्मान समारोह में करीब सैकड़ों पुरुष एवं महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही केंद्र से मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। और आगे क्या कुछ कहा नेताओं ने, देखी हमारी रिपोर्ट। जिला कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज संगठन का बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम समीक्षा बैठक लगाया गया है। आज से 2 महीना पहले औरंगाबाद का तिथि घोषित किया गया था। उसी तिथिवार हम इस जिले में आए हैं और पंचायती राज के जो संगठन है उसका समीक्षा करने के लिए आए हैं। और आगे उद्देश्य है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है पूरे के पूरे तौर पर हमारा कार्यकर्ता सजग रहें और हर मुकाबला से लड़ने के लिए तैयार रहें। जो सड़क के नाम बदल रहे हैं वो अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इसका क्या मायने निकाला है? आप चैनल के लोग हैं, धन्यवाद देते हैं। ये सड़क तो छोड़िए, पूरा संविधान बदलना चाहता है। संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसी को बचाने के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सड़क तो छोटा चीज है, यहाँ संविधान बदलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहता है। कैसे बचेगा संविधान? जब तक नरेंद्र मोदी जी हटेंगे नहीं तो बचेगा कैसे? उसी हटाने के लिए कार्रवाई चल रही है। भाजपा के लोग तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे। उनका तो लोग हैं तो वो तो करबे न करेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में देश के सामने जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री घोषणा किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपया खाते में आएंगे, महंगाई पर रोक लगेगा, किसानों का आय दोगुनी होगी, सबका विकास सबके साथ लेकर चलेंगे, ये सब वादा पूरा हुआ है जो चौथी बार आवेंगे? ये तो जनता पूछेगा ना, देश के जनता। ईवीएम पर क्या करेंगे? ईवीएम तो जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम का विरोध हो रहा है, ईवीएम पर क्या? ईवीएम तो जो 2-3 राज्य में चुनाव हुआ है उसमें तो सब लोग आंदोलन कर रहा है, वहाँ के लोग, जनता, कि हम वोट दिए किसको, सब वोट आ गया किसको। उस पर जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच में जो आएगा सो आगे देखा जाएगा। 31 जनवरी को चुनाव आयोग दिल्ली जो कार्यालय घेराव है भारत मुक्ति मोर्चा, क्या इसमें आपका पार्टी समर्थन करती है? अब तो हाई लेवल के है, हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे उनसे पूछिए, उसमें हम बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के महासचिव हूं। हम अपने तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं। और जो केंद्र के सरकार जो जनता के बीच में वादा किया, सारे वादे ने उन्होंने झूठ बोला। और श्री राम जी का जो उन्होंने चर्चा कर रही है, उनके आदर्शों को पालन नहीं कर रहे हैं, उनको भी झूठा साबित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, ये सादा रीति चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने बोला, उस वादे पर जिन्होंने अगुवाई किया वो नहीं कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जनता के प्रति जो 20 में जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने सारे वादा पूरा किए। 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी, आशा दीदी का मानदेय बढ़ाए, जो इतने सारे सरकार के जो है विकास मित्र का मानदेय बढ़ाए, ये सारे कार्य करके जो धरातल पर उतार दिए। तो ये जो है हमारे नेता जो श्री राम जी के आदर्शों को पालन किए, और भाजपा जो है ना वो श्री राम जी को झूठा साबित करके उनके आदर्शों को गलत साबित कर दिए। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज के दौर में केंद्र सरकार अच्छत बांट रही है और आपकी सरकार नौकरी बांट रही है, उसके बावजूद भी भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि 2024 में भाजपा है। देखिए, यही तो देश के सामने मौजूद सवाल है, क्योंकि यह चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरह से आडंबर फैला करके देश के लोगों को
तीसरी बार गुमराह करने का जो कोशिश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा, तो निश्चित रूप से देश के लोगों को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए यह सोचना पड़ेगा। और बिहार तो देश ही नहीं दुनिया में मॉडल पेश किया, देश नहीं दुनिया में मॉडल पेश किया कि 4 महीने के अंदर में 6.5 लाख शिक्षकों का, बकीय डिपार्टमेंट का छोड़ दीजिए, केवल बिहार के लोगों को नहीं बल्कि जहां ये उद्घाटन करने आ रहे हैं अधूरे मंदिर को यूपी में, तो यूपी के लोगों को भी देश भर के लोग आकर के रोजी और रोजगार, नौकरी का सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर ले रहा है पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के हाथों। तो यही तो सोचना है कि एक तरफ केंद्र की सरकार, डपोर संघी सरकार, वादा जो उन्होंने किया था, वादा खिलाफी किया 10 बरस, और एक तरफ जो है अक्षत पियर का रंग में रंग करके जो है और उसको देश भर में बंटवाने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से और धर्माचार्यों से भी पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम जैसे आयोजित है तो पूरी तैयारी हुई इसकी, तब जाकर के अभी उद्घाटन हुआ है इसका। मंदिर पूरा हो गया क्या? मंदिर जो निर्माण हो रहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, देश के सुप्रीम कोर्ट को। और उसके आदेश के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पूरे देश के लोग उसमें योगदान कर रहे हैं। अरे कौन होते हैं नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले? मंदिर का उद्घाटन करने का लाइसेंस कहां से मिल गया इनको? इनको उद्घाटन करना था रोड का, पुल का, पुलिया का, विद्यालय का, विश्वविद्यालय का, तो ये मंदिर का उद्घाटन करने का कौन अधिकार इनको दे दिया? देश में 4 शंकराचार्य हैं, 4 में से एक भी शंकराचार्य इस मंदिर के उद्घाटन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों से, और गोदी मीडिया से खास करके, जो गोदी मीडिया रात दिन भोपू बना हुआ है, अक्षत बंटवा रहा है, कि भाई शंकराचार्य को किसने रोक दिया? राष्ट्रीय जनता दल रोक दिया है क्या? किसने रोक दिया? देश के लोगों ने रोक दिया है क्या? नहीं, वो धर्म की बात करते हैं और धर्म अलाउ नहीं करता है, शास्त्र अलाउ नहीं करता है कि अधूरे मकान का उद्घाटन हो, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, अधूरे जो है कोई भी आयोजन है उसमें हम जाएं। इसलिए इस मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि लोगों को तीसरी बार आंख में धूल झोंकने का, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं होता तो ये उद्घाटन का कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का नहीं होता। और इनका जो है इस बार 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 राम नाम लेकर के आ रहे हैं ना, लेकिन देश की जनता राम नाम सट कर देगा इसी मंदिर के, अधूरे मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ में, कि ये जो है मंदिर पूरा नहीं हुआ और आप आंख में लोगों को धूल झोंक रहे हैं। हम बिहार की सरकार को बधाई देना चाहते हैं, देश और दुनिया में डंका बज रहा है बिहार का। तेजस्वी जी ने 2020 में क्या प्रण लिया था? विधानसभा के चुनाव में उन्होंने प्रण लिया था कि यदि हमारी सरकार बने तो हम 10 लाख लोगों को पहला कैबिनेट में जो है हम नौकरी देंगे। और जैसे ही सरकार बनता है, तेजस्वी जी की सरकार फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन काम हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा पर, और तेजस्वी जी अपना प्रण पूरा करवा रहे हैं बिहार की सरकार से। और उन्होंने जो कहा था उसके हिसाब से जो है अभी तक टोटल डिपार्टमेंट में अगर आंकड़ा आप गिनेंगे तो 8 लाख से ज्यादा नौकरी जो है लोगों को बढ़ चुका है। अभी कल 13 तारीख को गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वितरण होने जा रहा है। तो हम बांट रहे हैं नौकरी, वो बांट रहा है अक्षत। तो देश के लोगों को और मीडिया को भी सावधान होकर सोचना पड़ेगा कि भाई अक्षत से आपका उज्जवल भविष्य बाल बच्चा परिवार का होगा कि नौकरी से होगा? नौकरी से होगा। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, नौकरी से होगा कि अक्षत से होगा? इसलिए तीसरी बार काठ की हाड़ी नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का जो लार टपक रहा। अभी हम गए थे मध्य प्रदेश में, अभी हम परसों कल लौटे हैं वहां से, वहां के लोग छाती पीट रहा है। एक ड्राइवर था मेरा नागर, उसने कहा कि हुजूर धरती उलट गेल। हमने कहा हो गए? तो धरती उलट गेल। वोट दिली हमने हाथ छाप में
और गिनती हो गई कमल छाप में, ये मशीनवा में बड़ा भारी लगता है कि खेल कर दिया है। इसलिए ठीक हो रहा है ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ में निश्चित रूप से अब यह बात सच सामने आने लगा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका मोनोपोली जो है चल रहा है। इसलिए वोटर जिस तरह से बैलेट पेपर पहले चुनाव होता था एकदम साफ साफ दिखाई देता था, लालू जी बोलते थे एकदम मारिये ललटेनवा पर बोलता हूं पी, है ना, तो उसी तरह से बैलेट पर चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जो हमारा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष जी आए हैं यहाँ, और पंचायती राज प्रकोष्ठ का जो यह सम्मेलन समागम सम्मान समारोह है, हम बधाई देना चाहते हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ को कि पूरे फौर में पंचायती राज आ गया है। ये तीसरी सरकार है हमारा, भारत सरकार, राज्य सरकार और ग्राम सरकार। तो ग्राम सरकार यहाँ बैठा हुआ है और गांव से ही देश का निर्माण हुआ है, गांव से ही संविधान का निर्माण हुआ है, गांव से ही बापू ने जो है आवाज दिया था। तो गांव और हमारा पंचायती राज प्रकोष्ठ जाग गया है। आह्वान आज हम लोग करेंगे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए 24 की लड़ाई को हर हाल में जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव की सरकार जो है देश में बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का विदाई होना चाहिए, तभी जो है हमारा जमहूरियत बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम मील का पत्थर आने वाले दिन में साबित होगा। और फिर हमारा 17 तारीख के कार्यक्रम है महेंद्र जी, अध्यक्ष जी, 17 तारीख का कार्यकर्ता संवाद, पूरे बिहार में कार्यकर्ता संवाद हो रहा है, लैस किया जा रहा है कैसे हमको लड़ना है। बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है, लालू जी बोलते हैं, तो हल्दी लगेगा बिहार से ही। कितनों हल्दी लगा करके वो अच्छत बांटे, लेकिन यहाँ फरियाने वाले वो नहीं है। 40 में 40 सीट जो है बिहार जो है लोकसभा का सीट 40 में 40 जो हमारा इंडिया गठबंधन है वह जीतेगा और देश में जो है लोकतंत्र का झंडा फहरा। जो देश का हालात है दोस्तों, जो देश के हालात आज के डेट में गुजर रहा है, हम लोग के जागने का जरूरी है। जो नरेंद्र मोदी आज जो मंदिर मस्जिद को भटकाना चाहते हैं, जो लड़ाना चाहते हैं, आज हमारे बिहार में तेजस्वी जी जो वादे किए थे चुनाव में, उस चुनाव को खरा काम कर रहे हैं। और कितना नौकरी बट गया पटना में वो सब आप लोग भाली भांति जानते हैं। और फिर 1 लाख नौकरी बटने जा रहा है। जो महागठबंधन के सरकार में तेजस्वी यादव अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और नीतीश कुमार के केंद्र सरकार में हम लोग आगे उनको भेजेंगे और तब बिहार के विकास होगा, न तो ऐसे कुछ नहीं विकास होगा। और गांव घर झुंगी झोपड़ी में जा जाकर हम लोग बताने का काम किया है। पंचायती राज प्रकोष्ठ के हम लोग पूरे साथी मिलकर काम किया है और तेजस्वी यादव के हाथों के मजबूत करने का काम करूंगा और कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। जी को स्वागत करेंगे अध्यक्ष जी। उठ जाइए।